हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्वेश्चन समझ में आया? स्वैपिंग मतलब समझते हो ना, इधर का उधर। मेरा नाम रोहन है तो रोहन, और मेरा किसी और का नाम गुलशन है तो गुलशन को रोहन कर बोल दो और रोहन को गुलशन बोल दो। समझ में आया? दिस इज नोन एज व्हाट? स्वैपिंग। मतलब क्या? ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। समझ गए? स्वैपिंग मतलब क्या? कि बी की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, ए की वैल्यू 7 हो जाए। समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सो लाइक हम चीजों को देखेंगे इसमें कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको कोडिंग से सॉल्व करने जा रहा हूँ, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, नंबर नहीं लिखते हैं, टू वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, एकदम इजी सा लाइक कोड रहेगा इसका। मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ये समझ के कि डेटा साइंस का क्लास हो रहा है। इज इट समथिंग लाइक दैट? आप लोग को क्या लगता है? नहीं सर, अभी तक तो आपने एंड एंड बोला ही नहीं ना डेटा एनालिस्ट का। हाँ एग्जैक्टली exactly. मैंने बस ये चीज बताया कि हाँ आपको पूरा जो चीजें पढ़नी थी वो चीज टॉपिक हो गया। सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपने ऐसा बोला सर। हम्म। एक बार बात करना पड़ेगा योगेश से। हाँ बिकॉज वो आ नहीं रहा है, और भी लोग कुछ कुछ नहीं आ रहे हैं। ठीक ठीक है है, सर, देख लेते हैं, एक बार मैं देख लूंगा। ओके। सो ये दो नंबर मैंने लिया, ठीक है, ए और बी, और मुझे थर्ड वेरिएबल की हेल्प से इसको स्वैप करना है। तो देखिए मैंने इसको लिया, अब मैंने क्या लिखा देखना, सिंपल सा, देखना कितना इजी कोड है। सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, देखिएगा ध्यान से, बी इक्वल टू सी। अब प्रिंट कर दो ए कॉमा बी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं जैसे ही प्रिंट करने गया, पहला नंबर ए है, ए का वैल्यू मैंने रखा 7, ठीक है, बी का वैल्यू मैंने रखा 5। देखो चेंज हो गया, 5 और 7 स्वैप हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या करा, ए की वैल्यू रखी थी 7, बी की वैल्यू रखी थी 5। जैसे ही मैंने ए कॉमा बी रखा, देखिए यहाँ पे 5,7, 5 और 7। समझ में आया क्या? स्वैपिंग हो गया कि नहीं हो गया बताइए? यस सर। यस सर। यस सर। यस इजीएस्ट है, सर। कितना इजीएस्ट है सोच के देखिए। लाइक मैंने बोला कि एक थर्ड वेरिएबल ले लो सी, मैंने बोला सी जो है ए के इक्वल में है, ए जो है बी के इक्वल में है, और बी जो है सी के इक्वल में है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्वैपिंग हो गया ना। सी की वैल्यू मतलब सी जो एक वैल्यू है उसको मैंने बोल दिया कि ए के बराबर, और मैंने क्या बोल दिया कि ए जो है बी के बराबर में। और आपको पता है कि सी क्या है, सी में ए की वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो ए के बराबर में है। समझ में आया? तो क्या हो गया, ए जो यस। ए की वैल्यू में बी डाल दिए और बी की वैल्यू में ए डाल दिए। देखो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए, यस यस सर। सर, आगे। मैंने सी के इक्वल टू ए रखा, ठीक है, सी की वैल्यू में ए, मैंने बोल दिया कि ए का वैल्यू में बी डाल, मतलब ए के वैल्यू में बी को डाल दो। ठीक है, समझ में आया? और बी की वैल्यू में ए को डाल दो, बस ये हो गया। और मैंने किसका हेल्प लिया, एक वेरिएबल अलग का हेल्प लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब मैंने बोला कि भाई ये सेम स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल करना है, बट अभी आपको थर्ड वेरिएबल का हेल्प नहीं लेना है, आपको थर्ड वेरिएबल का हेल्प नहीं लेना है। अब कैसे करोगे सोच के देखो, मैं दो वेरिएबल को स्वैप कर रहा हूं बट वी विल नॉट टेक हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब ये कैसे कैरी आउट करेंगे?
तो एकदम मतलब नॉर्मल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा, सिंपल सा देखना। स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल विदाउट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया, ए जो है, मैंने बोल दिया ए इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, देखना ध्यान से क्या मैं कर रहा हूं। और फिर मैंने लिखा ए इक्वल टू ए माइनस बी, और मैंने प्रिंट कर दिया क्या, ए कॉमा बी। जैसे ही मैंने प्रिंट किया, 8, ए में 8 प्रिंट किया, बी में 9 प्रिंट किया, देखिए 9 कॉमा 8 बताइए कोई समझा पाएगा ये क्या हुआ है? नॉर्मल लीनियर इक्वेशन पता है ना, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब ये तो आपने पहला इक्वेशन फर्स्ट, ओके। बी इक्वल टू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ए का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी माइनस बी, यही होगा ना, सोच के देखिए। यस सर। हाँ अब ये सर, बी हाँ से यही बी कट होगा। गया तो बी इक्वल टू ए हो गया, हो गया। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, ए इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ गया चीजें किस तरीके से हुई। तो ये आपको यहाँ पे रिवर्स होके आ गया, और ये आपको यहाँ पे रिवर्स होके आ गया। तो ए वाले में बी की वैल्यू चली गई, और बी वाले में ए की वैल्यू चली गई, समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैंने बोला कि अभी तो यहाँ पे यू हैव टेकन 2 वेरिएबल, व्हाट इफ आई विल टेक 3 वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी फंसाया जा सकता है, लाइक यू नीड टू, यू हैव टू बी रेडी। कुछ भी डिफरेंस था नहीं था, बट देखिए करने का तरीका इसमें अलग था। अब मैंने ले लिया इंट इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ 3 वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ 3 वेरिएबल विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल, मतलब आपको कोई और वेरिएबल का हेल्प नहीं लेना है। अब देखना कैसे होगा, देखना ध्यान से, इक्वेशन बस अपने माइंड में इक्वेशन देखते रहो। मैंने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने लिखा बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया सी इक्वल टू यहां पे मैंने ले लिया, सोच के देखो क्या मैं रखना चाहता हूं यहाँ पे कि वैल्यू आ जाए। अ, 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 इसमें मैंने ले लिया ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और फिर मैंने क्या ले लिया, ए इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। लेट्स सी ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैंने प्रिंट करा ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने पहली वैल्यू ली 7, दूसरी वैल्यू ली मैंने 9, तीसरी वैल्यू मैंने ली 8, 8 7 9 हो गया। देखिए अब ये इक्वेशन कैसे चला, अब देखो मैंने लिया ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 9 एंड सी इक्वल टू 8। पहला इक्वेशन मैंने क्या रखा, ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या हो गया, अगर अगर मैं वैल्यू को 7 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है। अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा बताइए, 24 मिलेगा, मिलेगा ना। अब मैंने क्या कर दिया, बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, अभी कोई भी वैल्यू नहीं रखना है, बस आपको क्या करना है, इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर, ऐसे करना है बस आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सोच के देखिए, ए वाले में क्या आ जाएगा,
आ गया रिवर्स? बताइए, यस सर। आया कि नहीं आया ये वाला रिवर्स? आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखोगे आप? बी की वैल्यू रख दो या ए की वैल्यू रख दो, जिसकी भी वैल्यू रखना चाहते हो वो रख दो, ठीक है। तो सी वाले में किसकी वैल्यू चली जाएगी? देखिए सी वाली वैल्यू है, सी वाला किस में चला गया? ए में चला गया, ठीक है। बी वाला कहाँ चला गया? सी में चला गया। और ए वाला कहाँ चला गया? बी में चला गया। इसी तरीके से ये इक्वेशन बना और ये टोटल सॉल्व हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा सोचने वाला है, बट ऑल द वे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला कि ऐसे भी कोडिंग हो सकता है, राइट? यस सर, ये यस पूरा सर। यस मैथमेटिक्स पे सर। चल रहा है ना सर टोटल। एग्जैक्टली मैथमेटिक्स, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन वी पीपल यूज टू सॉल्व ना, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, जो हम लोग 8th 9th 10th में करते थे, वही चीजें हो रही है यहाँ पे। यस सर। सर इसमें ये भी हो सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए 2ab इज प्लस बी स्क्वायर, ऐसा वाला वो इक्वेशन रहता है ना अपना? एग्जैक्टली वैसा भी कुछ हो सकता है, बट वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, वो वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो वाला। हाँ 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 हाँ, वो चीज करके भी हम लोग, आप वो वाला बचपन का याद कर रहे हो ना, वैसे ही करके कुछ होता था एक्सप्रेशन, और चीजों को सॉल्व आउट करते थे, वैसे भी कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके सर। आपको याद है हम लोगों ने एक नंबर निकाला था पैलिंड्रोम, याद है? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम याद है कि नहीं है? जो आगे से भी पढ़ने में सेम और पीछे से भी पढ़ने में सेम, याद नहीं है? मैंने 151 लिख दिया, इसका मतलब क्या? ये भी पैलिंड्रोम है ना। मैंने लिख दिया सपोज नमन, आगे से भी पढ़ने में सेम, पीछे से भी पढ़ने में सेम, तो हम लोग क्या किए थे, याद है? ए इक्वल टू ए कॉलन कॉलन -1। अगर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो डेट इज नोन एज व्हाट? पैलिंड्रोम, राइट? यू रिमेम्बर दैट और नॉट? अब इसको हम लोग क्या यस करेंगे, सर। मेरे से बोल दिया कि यू नीड टू फाइंड आउट पैलिंड्रोम नंबर। अब कल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, डिवीजन और रिमाइंडर वाला, डिवीजन एंड रिमाइंडर वाला, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। आपको याद होगा डिवीजन एंड रिमाइंडर वाला, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखना कितना इजी तरीके से हो जाएगा। पैलिंड्रोम नंबर मैंने बोल दिया, ठीक है। अब इसको मैं निकाल रहा हूँ, एंड इस चीजों को देखिएगा किस तरीके से कैरी आउट होता है। मैंने क्या बोला? भाई एक नंबर मान नहीं ले यार, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, वो जो मैंने पहले शॉर्ट तरीका बताया था उससे भी हो जाएगा, बट मैं आपको ये डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने बोला कि एक वैल्यू है उसको मैंने एन के बराबर में कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि सम इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैंने बोला वाइल एन जो है मोर देन 0, फिर मैंने बोला कि बी एक एक्सप्रेशन है, बी में आप क्या कर दो कि एन का रिमाइंडर निकाल दो, निकाल दिया था आपने, ठीक है। और सम में क्या कर दो, सम इनटू 10 प्लस बी कर दो, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस बी, ये मैं एक्सप्रेशन बताऊंगा ये ऐसा क्यों किया। और फिर एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 कर दो, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इफ जो सम है, जो सम है अगर वो बराबर है ए की, तो आप प्रिंट कर दो ये कि पैलिंड्रोम है। एल्स प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम नहीं है। देखते हैं, मैंने लिखा 125, नॉट पैलिंड्रोम दिखा रहा है, ठीक है। मैंने लिखा
181 ये पैलिंड्रोम दिखा रहा है। अब बताइए ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, तो मैं कभी भी कोड लिखता हूं तो जब तक उसको ड्राई रन नहीं करवाता हूं समझ में नहीं आता है। तो मैंने a इक्वल टू एन क्यों लिया, ये आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे इस तरीके के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां से समझिएगा आप। सम इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया, ये भी समझ गए। वाइल एन मोर देन जीरो, ये भी समझ गए। रिमाइंडर मैंने निकाल लिया, ये भी समझ गए। अब जैसे मैंने नंबर लिया 151, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर आप 10 से डिवाइड करोगे? रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यस सर, 1 आएगा। 1। एंड इसका कोसेंट कितना आएगा? 15 आएगा ना? यस, यस सर। समझ में आया? अब देखो b का वैल्यू क्या है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 1 आया। अब मैंने क्या बोला कि सम में पहले क्या था? जीरो था। जीरो था, मल्टीप्लाई कर दिया गया 10 में, और b की वैल्यू क्या है? 1। तो सम की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, सम की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब मैंने क्या बोला कि भाई इसका जो है, जो नंबर हो गया n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? पहले n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू क्या थी? 151 थी। तो 151 हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, 15। राइट। अब मैंने बोला कि अगर अगर ये सम, इफ सम जो है वो a के बराबर है, तो क्या सम a के बराबर हुआ क्या? बताइए, a का वैल्यू कितना है? n के बराबर, तो मतलब क्या है? 151। क्या ये a के बराबर हुआ क्या? नहीं ना, क्योंकि सम की नो वैल्यू तो सर। 1 आई और a की वैल्यू यस। 151 है। तो ये क्या हो जाएगा? अभी अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी क्या होगा? नेक्स्ट लूप में जाएगा, क्योंकि ये कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि क्या 15 मोर देन है जीरो? हाँ है। ठीक है, समझ में आ गया। 15 है ना मोर देन जीरो। अब क्या होगा यहाँ पे? यस सर। बी की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी ना? यस सर, 5 है। 5 यस आएगी। सर, 5। अब सम देखो, सम इक्वल टू, सम कितना था पहले? 1 इंटू 10 प्लस 5 हुआ। सम की वैल्यू कितनी हो गई? 15। हो गई 15। 15। ठीक है, अभी भी ये 15 जो है क्या वो उसके बराबर है? नो गाइस, सर। नहीं है ना? ठीक है। नो अब सर। ये अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन एन क्या आ जाएगा? ये तो सम आया ना 15, इससे मत मैचअप करा लेना। 15/10 कितना आएगा? 1। 1 आएगा ना। एन की वैल्यू, n डिवाइडेड बाई 10, तो 1 आएगा। यस सर। आ गया यस। ना? यस सर। ठीक है। अब यस ये यस। 1 कहाँ जाएगा वापस? 1 मोर देन जीरो है, हाँ है। b की वैल्यू यस क्या हो सर। जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 10, ये तो कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं, तो मतलब क्या? 1। तो सम क्या हो जाएगा डायरेक्टली? सम क्या हो जाएगा डायरेक्टली? 151। 151। अब बताइए, अब तो ये आ गया ना सम 151। तो वो यस क्या सर। ये इसके इक्वल में है? हाँ है। तो ये पैलिंड्रोम हो गया। तो सी, मतलब ये कोड जो है इतना इसेंशियल है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इससे इजीएस्ट मैंने बताया था आपको कि ये जो है ए, अगर ये कॉलन कॉलन -1 के बराबर में है तो पैलिंड्रोम है। ओके। बट अगर आपको कोई बोल देगा कि भाई आप ऑथेंटिक वे में बताओ आप इसको, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। समझ यस मतलब सर। क्लास करने का कुछ एडवांटेज हो रहा है ना? यस सर। ओके। यस सर, हो ओके। रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने लीप ईयर का नाम सुना है ना? लीप हाँ ईयर। सर, यस हाँ। सर। ठीक है। अब लीप ईयर किसको बोलते हैं बताइए? डू यू नो लीप ईयर किसको बोलते हैं?
अरे बचपन से पढ़ा है भाई, बता दो। सर वही सर 29 जो फरवरी महीने में जो 29 आता है वो वाला। हाँ, वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात बोला भाई। ऐसे थोड़ी होता है। once in a 4 year. हाँ हाँ, बताइए बताइए, सही बोल रहे थे। हाँ। 4 से once in a डिवाइड 4 year. जो होता है सर अच्छा, वो वाला। 4 से डिवाइड, और भी 4 से किसी चीज डिवाइड से, होने वाला। और भी किसी चीज से डिवाइड। हम्म, बोलो बोलो बोलो। 400 से। Yes, sir. यस। क्यों मैंने दोनों कंडीशन लिया? सोच के देखिए कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो 100 से भी डिवाइड होगा, होगा Yes, ना? sir. अब 100 यस से यस। जो Yes. डिवाइड होगा, क्या उसको हम लीप ईयर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। नहीं No. बोल तो सकते। ऐसे नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो और 400 से भी डिवाइड हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है। Yes, sir. फिर से सोच के देखिए, अब अभी कोई भी ईयर ले लो आप, कोई भी ईयर, एनी ईयर यू कैन टेक एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। कोई भी ईयर लो और उसको सोचो सोचो कि लीप ईयर वो है कि नहीं है, कैसे सोचो? बताइए बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से ये निकलेगा, वो चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ ये, कि भाई कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलेंगे, या 400 से डिविजिबल है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो मान लेते हैं यही चीज। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपने बहुत सारा कोडिंग कर लिया, आपको लीप ईयर ही नहीं निकालने आएगा। इंटर ईयर ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एन, एन जो है, अगर उसको अगर मैं 400 से डिवाइड करूं, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसको मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट कर दो कि वो हो गया लीप ईयर। ठीक है। अब एलिफ में मैंने ले लिया, एलिफ कि एन जो है, एन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और वो 0 आए, ठीक है, एंड वो एन 100 से डिवाइड करूं, अगर 100 से डिवाइड नहीं करूं, अगर 100 से डिवाइड करूं तो वो 0 के इक्वल में नहीं है, मतलब ये बोलने का जो मतलब। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। समझ में आया ये कंडीशन क्यों लिया मैंने? क्योंकि जो 4 से डिवाइड है वो ऑफ कोर्स 100 रहेगा ना, मतलब 25 बार में 100 जाता है। ठीक है, समझ में आया? Yes, एल्स sir. प्रिंट करो, Yes, sir. नॉट। अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके। 2020 मैंने लिखा, ये बोला लीप ईयर। मैंने 2021 लिखा, नॉट लीप ईयर। 2005 लिखा मैंने, नॉट लीप ईयर। समझ में आया? यही Yes, sir. समझ में आया ना? अब आप सोचो, इसको आप एक लाइन में भी कर सकते थे, लाइक ये एलिफ वाला कंडीशन नहीं लगा के इसी को लगा लेते हैं। समझ में आया ना? Yes, sir. कर सकते थे ना? चलो, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। Yes, sir.
यस सर। यस गाइज सर, यस। ये सारी चीजों को आप लाइक ध्यान से रखिएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। चलिए, यस सर। अब एक और मैं थोड़ा सा कोड करने जा रहा हूँ एक अपने मर्जी से कि ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एक एक लाइक एक नंबर लो, एक इनपुट लो। ओके, इनपुट एज अ नंबर, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको रिवर्स कर दो और ऐड कर दो ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या, 153, ठीक है, इसको इनपुट लिया मैंने, इस नंबर को रिवर्स किया, कितना हुआ 351। अब इसको ऐड कर दो इसमें 153 351। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? टेक वन नंबर, रिवर्स इट एंड एड इट टू ओरिजिनल नंबर। यस सर, यस सर। इजी है ना? इजी है, एकदम सिंपल सा। चलिए इसको करते हैं एंड देन देखते हैं इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम वो डिवाइड और रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एकदम इजी हो जाएगा इजीली। तो मैंने बोला कि भाई n इक्वल टू n इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई सम मान लो, सम इक्वल टू 0। देखो सब में सेम कोड फॉलो हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है। बस b इक्वल टू n परसेंटाइल 10, ये वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है ना कि सारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इससे हो जाएगा। बस चेंज कहाँ होता है, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस b, ठीक है। ये चीजें आपने अभी थोड़ी देर पहले की है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब बस क्या करना है, ये नंबर हो गया रिवर्स। रिवर्स करने के लिए अभी वही किया है ना, फिर याद है अभी पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम वाला यही कॉन्सेप्ट है ना। तो पैलिंड्रोम क्या करता है, रिवर्स करके करता है। तो बस इसमें क्या कर दो, a प्लस सम, बस हो गया ना। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? सेम जो ऊपर कॉन्सेप्ट यूज किया था 151 मैंने लिखा, देखिए 332 हो गया। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कॉन्सेप्ट सेम ही है ना, अभी ऊपर पैलिंड्रोम नहीं किया था हम लोगों ने? यस सर, यस सर। सेम ही था ना, सम इंटू 10 प्लस बी, ये वाला। तो पैलिंड्रोम वाला क्या, ये रिवर्स कर दिया, और रिवर्स कर दिया तो उसको हम लोग क्या कर दिए, ए प्लस सम कर दिए। मतलब जो ओरिजिनल नंबर था उसमें इसको ऐड कर दिया, ये सम जो स्टोर कर रहा है। गाइस अंडरस्टूड और नॉट?